बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा किया है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम अमरीकी सदर की डबल पॉलिसी पर बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सऊदी अरब पाकिस्तान के दिलों में बसता है और हमारे जज्बों में धड़कता है। पाकिस्तान पर कभी ज़रा भी आंच आए तो सऊदी अरब हमारी मदद और हमायत में पेश होता है। अब सऊदी अरब पर कड़ा वक्त आया है और वो एक बहुत बड़ी आजमाइश और बहरान से दो चार है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि हम इनके दिल के दरवाजे पर दस्तक दें और इसके गम का हिस्सा बने। सऊदी अरब में ड्रोन हमले हुए जिनसे इसकी ऑयल रिफाइनरीज जल कर राख हो गईं और सऊदी अरब दुनिया को तेल की सप्लाई करने के काबिल नहीं रहा। इस नाजुक वक्त पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया और वो पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात कर चुके हैं। इनका सिर्फ दो नुकाती एजेंडा था। एक तो इजहार हमदर्दी, पाकिस्तान के बस में होता तो हम इनका नुकसान पूरा कर चुके होते, मगर हम सिर्फ इखलाकी, सियासी और सफारती हमायत करने के काबिल हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें वज़ीर आज़म ने कोई कसर ना छोड़ी होगी। इस दौरे का दूसरा नुक्ता ये था कि मकबूजा वादी में बढ़ते हुए भारतीय मजालम से सऊदी अरब को आगाह किया जाए और उनकी हमायत मांगी जाए। ये फरीज़ा भी वज़ीर आज़म ने अच्छे तरीके से अदा कर दिया। सऊदी अरब ने इनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए हरम के दरवाजे खोल दिए। पिछले कई बरसों में सऊदी अरब एक लिहाज से पाकिस्तान के मफादात की मुकम्मल हिफाजत का फरीज़ा अदा कर रहा है। किसी भी वक्त पाकिस्तानी अवाम को मुआशी मुश्किलात का सामना हो तो सऊदी अरब दिल खोल कर इमदाद करता है और मुअख्खर अदायगी के असूल पर 2-2 साल की ज़रूरत का तेल फराहम कर देता है। ये मुअख्खर अदायगी वाला फार्मूला महज रस्मी है। दर हकीकत सऊदी इमदाद की हमें कभी कीमत नहीं चुकाना पड़ती। सऊदी अरब ने वसी तर सतह पर पूरी उम्मा के मसाइल को दर्दे जिगर बना लिया है। सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की तरह बागियों का सामना है। यमन की वजह से इसे सिक्योरिटी खतरात भी दरपेश हैं। हमारी माजी की हुकूमतों और पार्लियामेंट ने सऊदी दरख्वास्त के बावजूद फौजी इमदाद नहीं की। इसकी माकूल वजह हो सकती है, लेकिन हमारे रवैये से सऊदी अरब की दिलशकनी ज़रूर हुई, जिसकी तलाफी के लिए हमने अपना एक तजर्बाकार जर्नैल राहील शरीफ इन्हें सौंप दिया। उन्हें सऊदी अरब ने इस्लामी अफवाज की कमान सौंपी। सऊदी अरब का ये इकदाम पाकिस्तान की बेहद कदर अफजाई के मुतरादिफ है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान को जब रूस की जहारियत का खतरा दरपेश हुआ तो सऊदी अरब ने बढ़ चढ़ कर हमें माली इमदाद दी, जिससे हमने जदीद तरीन असला खरीदा और कई बरसों की जंग के बाद दुनिया की एक सुपर पावर सवेत रूस को हजीमत का सामना करना पड़ा और रूस टुकड़ों में बट गया। भारत पाकिस्तान की ताकत को चैलेंज कर रहा है और यूं खित्ते ही को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को जोहरी तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने आप को मकबूजा वादी का सफ़ीर करार दिया है। वो इस हैसियत में ना सिर्फ मकबूजा वादी में अमन के क़याम के हामी हैं, बल्कि दुनिया को भी होश के नाखन लेने की तलकीन कर रहे हैं और एक वसी तर तबाही से बचने के लिए खबरदार कर रहे हैं। सऊदी अरब इस सिलसिले में पाकिस्तान की बेहद मदद कर सकता है। दुनिया में इसकी आवाज़ को सुना जाता है। इसने भारत में 70 अरब डॉलर की खतीर सरमायाकारी की है, तो भारत को सऊदी अरब की आवाज़ पर कान धरना पड़ेंगे। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहला बैरूनी सफ़र सऊदी अरब का किया। वो मकबूजा वादी के सफ़ीर के तौर पर UNO भी जा रहे हैं।
मगर इससे पहले वो ऐसी फजा बनाना चाहते हैं कि जनरल असम्बली में जब इनकी तकरीर हो तो इसके एक एक लफ्ज पर आलमी बरादरी गौर करे। अगरचे सऊदी अरब खुद एक गर्दाब में घिरा हुआ है, मगर इसके लिए ये छोटे मसाइल हैं। इसकी आवाज़ में वही वज़न है और कोई मुल्क इसके किसी मुतालबे को नज़रअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता। पाकिस्तान कुदरती और जुग्राफियाई तौर पर इस पोजीशन में है कि अरब दुनिया के इख्तलाफात में सालस बन सके। पाकिस्तान एक जोहरी कुव्वत है और कोई वजह नहीं कि इसकी बात में वजन ना हो। पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके खित्ते में कोई फैसला करना मुमकिन नहीं, और अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान एक जान दो कॉलम में ढल जाएं तो इस्लामी ममालक की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मोदी तो बस एक मामूली चीज़ है। अब आपको अमरीकी सदर की डबल पॉलिसी के बारे में बताते हैं। कुछ रोज़ पहले एक बार फिर अमरीकी सदर ने चंद कलमात अदा किए। इनके ज़रिए तासर ये देने की कोशिश हुई कि अमरीका पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों के साथ मुसलसल राब्ते में है। इसकी बदौलत दोनों ममालक के मामलात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। इस खित्ते के बासी होते हुए अगरचे मुझे और आपको बेहतरी की कोई सूरत देखने को नहीं मिल रही। सच्ची बात यह है कि अमरीकी सदर के अंदाज़े सियासत और सफारतकारी को निगाह में रखते हुए मुझे अब अमरीकी सदर की पाक भारत ताल्लुकात के बारे में नुमाया होती दिलचस्पी से खौफ आना शुरू हो गया है। सऊदी अरब के साथ अमरीका के ताल्लुकात पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा गहरे हैं। अमरीका इसका कई दहाइयों से मुहाफ़िज होने का दावेदार है। चंद ही रोज़ कबल सऊदी तेल कंपनी की तनसीबात पर हौसियों ने जदीद तरीन असले के इस्तेमाल से फ़ज़ाई हमले किए। इन हमलों की वजह से सऊदी तेल की पैदावार और फराहमी के इंतज़ामात को शदीद धचका लगा। मार्केट में थरथली मच गई। दुनिया को खदशा लाहक हो गया कि तेल की कीमत में ग्रां कदर इजाफा हो जाएगा। अमरीकी सदर ने महज एक ट्वीट लिखा और सऊदी अरब से कहा कि वो हमला आवर को जानते हैं, सिर्फ सऊदी अरब के इशारे का इंतज़ार है। इस ज़िमन में शवाहिद सऊदी हुकूमत को फराहम कर दिए गए हैं। अमरीका सऊदी अरब पर हुए हमले का मौसर जवाब देने के लिए फौजी एतबार से पूरी तरह तैयार है। सऊदी अरब मगर मोहतात रहा। अमरीका की जानिब से फराहम करदा शवाहिद का जायजा लेने में वक़्त लगाया, सबक सिखाने का मगर फैसला नहीं किया। सऊदी अरब की अरामको कंपनी पर हमले और मौसर जवाब के लिए अपनी फौज की तैयारी के ऐलान के बाद अमरीकी सदर ने जो मजीद ट्वीट्स लिखे, इनमें दुनिया को याद दिलाया गया कि अमरीका न सिर्फ अपनी तेल की ज़रूरियात को मकामी पैदावार के ज़रिए पूरा कर रहा है, बल्कि इसके पास दुनिया के दीगर ममालिक को फराहमी के लिए भी वाफर मिकदार में तेल मौजूद है। अमरीका की तरफ से सऊदी अरब के साथ बढ़ती इस बेइतनाई को देखते हुए ट्रंप से ये उम्मीद क्यों रखी जाए कि वो पाक भारत मामलात में बेहतरी लाने के लिए अपना किरदार अदा करने को बेचैन होगा। फर्ज करें कि वो हकीकी मैनों में बेचैन है भी, तो बतौर सालस वो पाकिस्तान और मकबूजा वादी के लोगों के लिए भारत से क्या हासिल कर सकता है। पाकिस्तान और भारत से अच्छी खबरें सुनने के दावे करते हुए अमरीकी सदर ने आज तक एक लम्हे को भी मकबूजा वादी पर कम्युनिकेशन लॉकडाउन की वजह से मुसल्लत हुए अजाब का जिक्र नहीं किया। 22 सितंबर को बल्कि वो मोदी के स्वागत के लिए ह्यूस्टन में हुई एक तकरीब से खिताब करते हुए तारीख बनाएगा। अमरीकी सदर वाकई मकबूजा वादी के ताज़ा तरीन हालात के बारे में थोड़ा फिक्रमंद होता तो मोदी को सफारती ज़राए से ये पैगाम दे सकता था कि वो इसी सूरत ह्यूस्टन वाली तकरीब में शरीक होगा। अगर कम्युनिकेशन लॉकडाउन वाज़े तौर पर नरम होता नजर आए